अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाए मौला बैनुल हरमैन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ मवासात, मोहब्बत, इश्क, मवद्दत की अदायगी का मकाम। यहाँ पर आकर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ ख़ुसूसी लगाव ज़ाहिर करने को जी चाहता है। पढ़ने वाले पढ़ना चाहते हैं, सुनने वाले सुनना चाहते हैं। मकाम ही तक़दीस का है, हवाएं ऐसी जहाँ पे तक़दीस है, फ़ज़ाएं ऐसी जहाँ पर मोहब्बत है। हर जगह पर वफ़ा और इश्क के तराने सुनाई देते हैं। आइए करबलाए मौला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पर हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ अक़ीदत अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्ने अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमत ज़हरा सय्यिदाते निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि वाले अमीरिल मुअमिनीन वल हसनी वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन। अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब। अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबला मौला की पाक धरती में आप सब की खिदमत आलिया में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज 12 ज़िलक़ादा 1443 हिजरी है। करबला मौला में 13 ज़िलक़ादा 1443 हिजरी है करबला मौला में, और 13 ही जून है 2022 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 893 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। पीर का दिन है, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन है। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे शायर व ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम नाज़िम मिंबर इंतखाब आलम काज़मी साहब कानपुर इंडिया से, और शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम कमर मुज़फ़्फ़रपुरी साहब अंजुमन इमामिया चैनपुर मुज़फ़्फ़रपुर बिहार इंडिया से, और ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम मुख्तार अब्बास साहब शर्कपुर शरीफ शेखुपुरा पंजाब पाकिस्तान से मौजूद रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम मुख्तार अब्बास साहब शर्कपुर शरीफ शेखुपुरा पंजाब पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। किबला कैसे हैं आप? मौला का एहसान है, अहले बैत अलैहिस्सलाम के साए तले आपके लिए दुआ गो हूँ, या अली मदद। जी मौला अमीर मुमकिनात या अली बादशाह की मदद। सुनाएं किबला कैसे हैं? तबीयत सेहत मिजाज सब अच्छे हैं आपके? करम मौला का एहसान है। करबला मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है। बैनुल हरमैन में मौला के साथ हम कलामी का वक्त है। चाहूँगा अपना कलाम मौला की बारगाह में हदिया कीजिए और मोमिनीन के कुलूब को मारिफ अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुनव्वर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। दरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु वअज्जिल फरजा। ये सारी कायनात है, ये सारी कायनात है, ज़हरा के हाथ में सारी कायनात है, ज़हरा के हाथ में शेरे खुदा का हाथ है, ज़हरा के हाथ में शेरे खुदा का हाथ है, ज़हरा के हाथ में सारी कायनात है। अर्ज़ है किबला। बिस्मिल्लाह। सर पर रुमाल बांध कर शबीर ने कहा, सर पर रुमाल बांध कर शबीर ने कहा, जाहुर तेरी निजात है, ज़हरा के हाथ में, जाहुर तेरी निजात है, ज़हरा के हाथ में ये सारी कायनात है,
واہ واہ، توجہ کیجیے گا. بسم اللہ. مالک ہیں وہ جو چاہیں واہ تبدیلیاں کریں. واہ 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 واہ. مالک ہے جو وہ چاہیں تبدیلیاں کریں. لوح و قلم روات ہے زہرا کے ہاتھ میں. واہ واہ واہ. لوح و قلم روات ہے واہ زہرا کے ہاتھ میں. شیر خدا کا ہاتھ ہے واہ واہ. زہرا کے ہاتھ میں. یہ ساری کائنات ہے. واہ. عرض ہے بسم اللہ. اللہ نے منگا لی واہ سر عرش روٹیاں. واہ واہ. اللہ نے منگا لی واہ واہ. سر عرش روٹیاں. ایسی تو کوئی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں. واہ واہ واہ. ایسی واہ 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 واہ. تو واہ 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 کوئی واہ. بات ہے. شکریہ، مہربانی. واہ اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں. واہ واہ. اللہ نے منگا لی واہ سر عرش روٹیاں. ایسی تو کوئی بات ہے واہ. زہرا کے ہاتھ میں. واہ واہ. ایسی تو کوئی بات ہے. عرض ہے قبلہ. بسم اللہ. دہلیز سیدہ پہ سرور کو روک دے. واہ واہ. دہلیز سیدہ پہ جو سرور کو روک دے. واہ واہ. ایسی بلند ذات ہے زہرا کے ہاتھ میں. واہ واہ واہ. ایسی بلند ذات ہے زہرا کے ہاتھ میں. شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. یہ ساری کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. یہ ساری کائنات ہے.
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें, ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। खुदावंद मुताल आप पर रहमत बरकत ज़िक्र हमेशा नाजिल फरमाए रखे। जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमा कर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहे आपका घराना, सदा आबाद रहें आपकी नस्लें ज़िक्र व मार्फत व मोहब्बत व इश्क़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। ये थे हमारे साथ ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मुख्तार अब्बास साहब, शरकपुर शरीफ, शेखुपुरा, पंजाब, पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। सदा आबाद रहे आपका घराना, सदा आबाद रहें आपकी नस्लें ज़िक्र व मार्फत व मोहब्बत व इश्क़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से। अल्फाज हमारे एक ही रहते हैं, मानी व मफ़ाहीम बदल जाते हैं। कभी कभार निगाह हमारी एक ही है लेकिन नज़र हमारी बदल जाती है। कभी निगाह को नज़र के माने में, कभी नज़र को निगाह के माने में हम इस्तेमाल करते हैं, कभी दीद को भी हम नज़र और निगाह के माने में इस्तेमाल करते हैं। अल्फाज मुख्तलिफ़ है लेकिन मौक़ियत और महल के एतबार से इनके मफ़ाहीम हमारे लिए तब्दील हो जाते हैं। कभी हम निगाह, आपकी निगाह में कैसे हैं वो, तो इसका मतलब ये हो जाता है आपके ख़्याल में या आपकी चॉइस में या आपके नज़रिए में। इसी तरीके से नज़र का लफ्ज़ भी है, आपकी दीद में भी, ये सारे लफ्ज़ ही एक ही माने में इस्तेमाल भी होते हैं और मुख्तलिफ़ मानी में भी इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा हम देखने वाले वही हैं, लेकिन जब मोहब्बत की निगाह से देखें तो हमें हर चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। हम नफ़रत की निगाह से देखें तो हमें हर चीज़ बुरी लगने लग जाती है। कभी कभार हमें चेहरे वही होते हैं लेकिन दीद बदल जाती है। मसलन शुरू में अजनबी चेहरे हमारी निगाहों को अजीब अजीब से नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हम मानूस हो जाते हैं तो हमें वही चेहरे पसंद आने लग जाते हैं। यही है हमें आवाज़ों का अंदाज़े के साथ भी सोचना, और यही है हमारे साथ जगहों के बारे में भी सोचना, और यही अंदाज़ हमारा मुख्तलिफ़ लोगों के बारे में है। हमें कोई एक बात बुरी लग जाए तो पूरा वजूद बुरा लगना शुरू हो जाता है, अगर एक बात भली लग जाए तो पूरा वजूद भला लगने लग जाता है। इंसान वही होता है, बस बात है मानूस उन्स और मानूसियत और उनसियत की और मोहब्बत की और थोड़ी सी अपने दिल में जगह देने की। लिहाजा इंसानियत का एक ख़ास मकाम अल्लाह ने रखा है, इसके अंदर हमें अपने मज़हब को अपने साथ रखना चाहिए और अक़ीदे को ज़रूर बचा कर रखना चाहिए। दूसरे के ऊपर अक़ीदा थोपा नहीं जा सकता, और दूसरे से दलील के ज़रिए से मनवा सकते हैं तो मनवा सकते हैं, थोपा नहीं जा सकता। लिहाजा इंसान को चाहिए कि हर चीज़ के इस्तेमाल को सीखे कि किस चीज़ का इस्तेमाल कहाँ पर सही है और कहाँ पर गलत है। लिहाजा सही और गलत का जब इंसान अंदाज़ा कर लेता है और एस्टीमेट लगा लेता है तो फिर उसे पता लग जाता है गलत क्या है, सही क्या है। इसी तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल है, इंटरनेट का इस्तेमाल अच्छा भी है, बुरा भी है। लिहाजा हमारे घरों में ये चीज़ पहुँच तो गई है, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल कभी ठीक आ जाता है, कभी गलत आ जाता है। लेकिन अक्सर इंसान, वैसे भी इंसान की आदत में ये बात शामिल है कि जब भी कोई चीज़ तामीर करता है तो तखरीब ज़रूर करता है। तखरीब ख़राब करने के माने में होता है। लिहाजा हमें पहले तो हमें चाहिए कि कोशिश करें कि हर चीज़ की बुराइयों से पहले आशना हो जाएं ताकि खूबियों की तरफ भी हम माइल हो जाएं। खूबियों को इस्तेमाल करें, बुराइयों से बचने के तरीके सीखें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शायर व ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, नाज़िम मिंबर इंतखाब आलम काज़मी साहब, कानपुर, इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद करम, या अली मदद करम है, मौला का एहसान है। आपकी दुआएं करबलाए मौला बैनुल हरमैन में आपकी प्यारी आवाज़ गूंज रही है। यकीनन तवस्सुल की घड़ियां, मवद्दतों का नजराना पेश करने का वक्त मौला की बारगाह में चाहूँगा। अपनी दुआएं मौला से तलब कीजिए और मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर तर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामत रहिए आप सब। बेशक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात बेमिसाल ज़ात है इस कायनात के लिए, और आज ज़रूरत है तमाम तर कायनात के लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आइडियल बनाएं, ताकि अपनी ज़िंदगी, जो समाजी ज़िंदगी है, सोशल लाइफ है, और उसके अलावा जो फैमिली की लाइफ है, उसमें भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अगर आइडियल बनाया गया तो आप समझ लें कि हर उस बंदे की जिंदगी इस कायनात में कामयाब है जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आइडियल बनाया। वाह वाह, माशाअल्लाह, बेशक बेशक। जी, और मैं अपना एक शेर, एक मक्ता पढ़ता हूँ
کہ محفل کا اہتمام لحد میں بھی ہو گیا، واہ واہ محفل کا اہتمام لحد میں بھی ہو گیا، دیکھا جو انتخاب کو ممکن نکیر نے، واہ واہ دیکھا جو انتخاب کو ممکن، واہ جی واہ بس یہی ہے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم سب دعا گو رہتے ہیں اس بات کے لیے، اور ضرورت ہے امام حسین۔ آج پروردگار نے ہر اس انسان کی ضرورت بنا دیا، اس کی آئیڈیالوجی امام حسین علیہ السلام ہے، جس کو سماج میں ضرورت ہے، لوگوں میں ضرورت ہے، چاہتا پاپولر ہو جائیں، چاہتا مشہور ہو جائیں، چاہتا بہت بڑا آدمی بن جائے، چاہتا بہت بڑی زندگی بن جائے، تو زندگی میری نمونہ عمل بنے۔ تو اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی ذات کو آئیڈیل بنایا اور نمونہ عمل بنایا کائنات کے لیے کہ آؤ دیکھو اس بشر کو جو اپنے نانا کے لیے بھی تھا، اپنی والدہ کے لیے بھی تھا، اپنی والد کے لیے بھی تھا، اپنے بھائی کے لیے بھی تھا، اور پھر انسانوں کے لیے بھی، کائنات کے انسانوں کو ضرورت ہے آج امام حسین علیہ السلام کی۔ بے شک امام حسین، اور کربلا جیسا آپ کا عنوان ہے، یہ کربلا ہے، تو آپ اس کو ہی بات کر لیں، یہ کربلا آج دیکھ لیں کہ کربلا آج پوری کائنات کے، میں نے پچھلی تقریر میں آپ کی اس پروگرام میں ایک بات کہی تھی کہ صرف کربلا عراق میں نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی ایسی قربانی ہے کہ جس نے ہر انسان کے دل میں کربلا بنا دی، ہر بشر کے دل میں کربلا ہے، بس اس کا استعمال کرنا یہ انسان جانے۔ کربلا حق بات کے لیے ہوتی ہے، کربلا انصاف کے لیے ہوتی ہے، کربلا ہدایت کے لیے ہوتی ہے، کربلا رہنمائی کے لیے ہوتی ہے، کربلا روشنی کے لیے ہے، کربلا عزم کے لیے ہے، کربلا قوت کے لیے ہے، کربلا طاقت کے لیے ہے، کربلا علم کے لیے ہے، کربلا حیات کے لیے ہے، کربلا نجات کے لیے ہے، کربلا بندگی کے لیے ہے، کربلا اللہ سے رابطے کے لیے ہے، رسول اللہ سے رابطے کے لیے ہے، ائمہ سے رابطے کے لیے ہے، انسانیت سے رابطے کے لیے ہے۔ اور اگر آپ سیاست نہ ہے تو سیاست میں کربلا کی ضرورت ہے، اگر آپ جو ہے بزنس مین ہے تو بزنس میں کربلا کی ضرورت ہے، اگر آپ فیملی ورکر ہے تو فیملی میں کربلا کی ضرورت ہے۔ امام حسین کو اگر آئیڈیل بنائیں گے آپ تو آپ یاد رکھیے قیامت تک آپ کی زندگی سرخرو ہو جائے گی، اور جو بھی امام حسین سے وابستہ ہوتا ہے، سرکار جاوید بھائی، جو بھی مولا سے وابستہ ہوتا ہے، مولا اس کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں، وہ قیامت تک زندہ ہو جاتا ہے جو امام حسین سے وابستہ ہو گیا۔ اور حضرت مرزا دبیر علیہ رحمہ نے یہ کہا بھی تھا کہ جو بھی مصروف ثنائے شہداء رہتا ہے وہ رہتا نہیں، ذکر اس کا سدا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کربلا صرف عراق میں نہیں، کربلا ہر شہر میں، ہندوستان کے ہر شہر میں، ہر محلے میں کربلا ہے، جگہ جگہ یہاں محلوں میں امام بارگاہیں بنی ہوئی ہیں، اور خالی مسلمان ہی نہیں امام حسین کو مان رہے ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی امام حسین السلام کو مانتے ہیں، رانی لکشمی بائی امام حسین السلام کو مانتی تھی، تاتیا ٹوپے امام حسین السلام کو مانتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام آج دیکھ لو جے چند اتنے بڑے راجہ ہوئے ہیں، امام حسین السلام گوالیر کے راجہ امام حسین السلام کی مجلس آج بھی ان کے یہاں ہوتی ہے، بڑے بڑے رجواڑے جہاں پر شاید وہ لوگ ذکر کسی اور کا نہ کرتے ہوں، لیکن 10 محرم کو 10 دن وہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ہمارے فادر آف دی نیشن مہاتما گاندھی سے جب لوگوں نے پوچھا تھا کہ گاندھی جی آپ 72 ساتھیوں کو لے کے جا رہے ہیں، اتنی بڑی انگریز حکومت ہے، آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو اور فادر آف دی نیشن مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ ہمارا آئیڈیل ہے امام حسین علیہ السلام جو 72 ساتھیوں کو لے کے آئے اور یزید جیسی طاقت کو فنا کر گئے، تو کیا گاندھی جی ہندوستان کو انگریزوں سے پاک نہیں کرا سکتا؟ تو آپ سوچ لیں کہ وہ نان مسلم تھے لیکن آئیڈیل بنایا امام حسین علیہ السلام کو، تو آج ضرورت ہے امام حسین علیہ السلام۔ اور پھر سرکار کل ہمارے 8ویں امام علیہ السلام کی ولادت تھی، امام رضا علیہ السلام کی، صلوات بھیج دیں آپ محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ جی وہ جو ہے امام ہے جو ہمارے امام ہشتم 8ویں امام رضا، میرے والد صاحب کے یہ 4 مصرے سماعت فرما لیں، اور جاوید بھائی دعا کریے گا اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں، میرے والدین کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور جوار جناب مولا عباس علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے والد صاحب سید ہاشم صاحب کہتے تھے کہ خراساں میں ہے آپ کی شہنشاہی، خراساں میں ہے آپ کی شہنشاہی، شب و روز دنیا میں یہ دیتی ہے گواہی، یہ چاہیں پل میں قسمت بدل دیں، یہ چاہیں تو ایک
قسمت بدل دیں. رضا ہے رضا الہی. واہ واہ واہ. اور ان کی رضا کی رضا ہے. اللہ اکبر. ان کی رضا اللہ کی رضا ہے. اور ایام اعضا قریب آنے والے, ہم سب ابھی تیاری کر رہے ہیں ایام اعضا کی. ایام اعضا یہ آپ, پھر میں کہتا ہوں اس محرم میں لاک ڈاؤن نہیں رہے گا انشاءاللہ, اور پوری دنیا میں امام حسین کی صدا آئیں گی. آپ دنیا کو بلاؤ, آفر دو, سنو ذکر اہل بیت, سنو امام حسین کا ذکر. جب آپ بلاؤ گے اپنی مجلسوں میں, اپنی تقریب میں, اپنے پروگرامز میں ادرس کو, تو وہ دیکھیں, ان کے سامنے رکھیں ہم کہ دیکھو امام حسین علیہ السلام کی کیا آئیڈیولوجی تھی اور امام حسین علیہ السلام کیا چاہتے تھے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں, آج ہم بین الحرمین میں ہیں, وہاں سے بات کر رہے ہیں. امام حسین نے عصر عاشور عمر سعد جو یزیدی لشکر کا سردار تھا, اس سے ایک بات کہی کہ عمر سعد میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تجھ سے. اس نے کہا مولا کیا کہنا ہے. امام نے کہا آواز بہت آ رہی, شور بہت مچ رہا ہے. کہا کہ یہ سپاہی ہیں, ان کو خاموش کر دے. وہ سپاہی سب خاموش ہو گئے. امام نے کہا اب بھی آواز آ رہی ہے. اس نے کہا مولا یہ گھوڑے ہی نہیں آ رہے ہیں, یہ اونٹ بلبلا رہے ہیں, اب ان کو تو میں خاموش کرا نہیں سکتا. امام حسین علیہ السلام لاکھوں درود و سلام, نبی کے نواسے پہ, سیدہ کے لال کے پہ, علی کے لپتے جگر, اور مولا امام حسن کے چھوٹے بھائی امام حسین کی بارگاہ میں لاکھوں سلام. امام کہتے ہیں کہ تو خاموش نہیں کرا سکتا. امام حسین نے انگلی اٹھائی اور اشارہ کیا. اب جدھر انگلش اشارہ کرتے آتے تھے, جس گھوڑے کا منہ کھلا تھا کھلا رہا, جس اونٹ کا پیر اٹھا تھا اٹھا رہا, بالکل سائلنٹ, خاموش. اب امام حسین السلام کہتے ہیں ہمارے ساتھ میں تم سے جو بات کر رہا ہوں تیری اور تیرے لشکر کی سمجھ میں اس وجہ سے نہیں آئے گی کیونکہ تیرا اور تیرے لشکر کا پیٹ رزق کے حرام سے بھرا ہوا ہے. اور یاد رکھ, جب تک کہ حرام رزق تیرے شکم میں رہے گا, اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی عظمت اور جناب علی علیہ السلام کی ولایت سمجھ میں نہیں آ سکتی. لہذا یہ پیغام ہے میرا, یہ پیغام ہے قبلہ, آج کی آپ کے اس کے ذریعے سے کربلا کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے پیغام ہے کہ میرے دوستو امام حسین علیہ السلام کی ذکر کرو, لیکن اس بات کا خیال رکھنا امام حسین تب سمجھ میں آئیں گے جب میرا جسم پاک ہوگا اور میری اولاد کا جو پیٹ ہے نا وہ رزق حرام نہیں بلکہ رزق حلال سے بھرنا چاہیے. چاہے بھر نہ پائے, تھوڑا ہی سا بھرے, لیکن حلال رزق کی ضرورت ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو سمجھایا اس پوری کائنات کو کہ دیکھو اللہ کی وحدانیت, رسول اللہ کی رسالت, علی کی ولایت تب سمجھ میں آئے گی جب تمہارے جسم میں تمہارے پیٹ رزق حلال سے بھرے ہوں. تو سرکار آج گزارش ہے ماتمداروں سے, لوگ میرے ماتم پہ زیادہ آبجیکشن کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ماتمداروں سے کہ ماتمداروں کو آج آئیڈیل بننا چاہیے پوری کائنات میں, چاہے کسی مذہب کے ماننے والوں کے درمیان رہے, کسی دھرم کے ماننے والوں کے درمیان رہے, کسی بھی ریلیجن کے ماننے والوں کے درمیان رہے, لیکن آئیڈیل بنو. جیسے حسین دنیا کے لیے آئیڈیل بن گئے, ایسے آج حسین کے عزاداروں کو, ماتمداروں کو آئیڈیل بننا چاہیے. جہاں بھوکے ہوں ماتمدار جائیں, پہلے ان کو کھانا کھلائیں. جہاں کوئی پیاسا ہو امام حسین کے نام پہ جا کے ماتمدار ان کو کھانا کھلائیں, اور جہاں کسی خون کی ضرورت ہو امام حسین کے یہ ماتمدار جو یوم عاشورہ امام اپنے جسم کا خون امام کے نام پہ بہاتے ہیں, ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ جو لوگ کسی مریض کو ضرورت پڑ جائے اگر کسی بلڈ کی تو ضرور جا کے دیں, اور امام حسین کا نام لے کے یہ مولا امام حسین کی بارگاہ میں یہ ہمارا خون کا نظرہ. ماشاءاللہ, خداوند مطالعہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, سدا آباد رہیں, سدا شاد رہیں, سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. اچھا پیغام دے رہے تھے, خداوند مطالعہ آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے. یہ ذکر, یہ معرفت اہل بیت علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر و ذاکر اہل بیت علیہ السلام, ناظم منبر انتخاب عالم کاظمی صاحب, کانپور انڈیا سے. خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے, سدا آباد رہیں, سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. اور ہمارے ساتھ فیس بک کے اوپر موجود رہے عبد الرقیب صاحب, یہ کوئی ایڈورٹائزنگ کا میسیج کیا ہے انہوں نے, اور راہب حسین صاحب نے لکھ کر بھیجا السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس علیہ السلام, اور آپ کی دعائیں قبول فرمائیں اور آپ کی سلام اور زیارت کو قبول فرمائیں. پھر لکھا راہب حسین صاحب نے پلیز دعا میں یاد, یقیناً آپ دعاؤں میں یاد ہیں, مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں, سدا آباد رہیں اور سدا اہل بیت علیہ السلام کے سائے میں رہیں.
फिर रज़ा मंझनपुरी साहब ने लिखकर भेजा, माशाअल्लाह मौला आप पर भी रहमत बरकत नादिल फरमाए, सदा आबाद रहें। ताहिर हुसैन हसनैन साहब ने लिखकर भेजा, अस्सलामु अलैकुम, माशाअल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, माशाअल्लाह मौला आप पर भी रहमत बरकत नादिल फरमाए, आप सलामतियाँ हों और आप पर बरकतें नाजिल हों। यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की फ़िक्र हमारे लिए राह निजात है। तो मार्फत की घड़ियाँ, मार्फत के लम्हात, मार्फत की तहरीरें, मार्फत की फ़िक्र, मार्फत के लहज़ात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ही हासिल होते हैं। मिंबर एक है, लेकिन इस मिंबर को मिंबर उस वक्त कहा जाता है जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वाबस्तगी का कायल हो। मिंबर उस वक्त मिंबर हो जाता है जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए इस्तेमाल हो। मिंबर उस वक्त मिंबर हो जाता है जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दिफा के लिए इस्तेमाल हो, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मुसीबत बयान करने के लिए इस्तेमाल हो, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मारिफ इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल हो तो मिंबर होता है। और अगर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की दुश्मनी और बुग़्ज़ के लिए इस्तेमाल हो तो मिंबर मिंबर नहीं रहता, लकड़ियों के फट्टे बन जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कमर मुज़फ़्फ़रपुरी साहब, अंजुमन इमामिया चैनपुर मुज़फ़्फ़रपुर बिहार इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम आका, वालेकुम सलाम, या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबलाई मौला की पाक सरजमीन पर आपकी प्यारी आवाज़ गूंज रही है, मवद्दतों के नजराने पेश करने का वक्त है। चाहूँगा अपने तवस्सुल में हमें भी शरीक फरमाइए और मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर तर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। क्या आपने ये हसीन मौका दिया, मौला रजा के हवाले से 4 मिसरों से मैं अपनी इब्तिदा कर रहा हूँ आका। बिस्मिल्लाह, समाअत करें। इनायत फरमाइएगा। हर सांस पर मेरी तेरा एहसान है रजा, वाह वाह। हर सांस पर मेरी तेरा एहसान है रजा, रिज़वी मेरे नाम की पहचान है रजा, रिज़वी मेरे नाम की पहचान है रजा। ओ आए हैं लोग सुन के यही बज़्म नूर में, इस बज़्म ज़ीबकार में मेहमान है रजा, इस बज़्म ज़ीबकार में मेहमान है रजा। और एक मतलब और चंद अशआर आगा मौला रजा के हवाले से समाअत कर लें। बिस्मिल्लाह। बज़्म मलाइका में भी शोहरत रजा की है, वाह 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 वाह। बज़्म मलाइका में भी शोहरत रजा की है, बज़्म मलाइका में भी शोहरत रजा की है। पढ़िए दुरूद आज विलादत रजा की है, पढ़िए दुरूद आज विलादत रजा की है। और शेर समाज फरमायागा, ऐ मैं कशो न खाली हो पैमाने गिला, ऐ मैं कश न खाली हो पैमाने गिला, जी भर के आज पी लो
इजाजत रजा की है। वाह 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 जी वाह भर वाह के वाह वाह। आज पी लो, इजाजत रजा की है। और ये शेर भी आगा देखें कि बिस्मिल्लाह। उनके लिए बहिश्त की मीना हराम है। वाह 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 वाह। उनके लिए बहिश्त की मीना हराम है। जिनके कसीफ दिल में अदावत रजा की है। वाह 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 वाह। जिनके वाह वाह वाह। कसीफ दिल में अदावत रजा की है। और ये शेर भी आगा, बिस्मिल्लाह। अजमत का कर रहे हैं मुखालिफ भी एहतराम। वाह वाह। अजमत का कर रहे हैं मुखालिफ भी एहतराम। और मिसले अली अजीम ये सीरत रजा की है। वाह वाह वाह। मिसले अली अजीम ये सीरत रजा की है। वाह वाह। और ये शेर भी आगा देखेंगे, बिस्मिल्लाह। एक हकीकत पर शेर समाज करें कि हम राहे मुस्तकीम पे चलते ही जाएंगे। वाह। हम राहे मुस्तकीम पे चलते ही जाएंगे। वाह। भटकेंगे किस तरह से, भटकेंगे किस तरह से क़यादत रजा की है। वाह 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 वाह। भटकेंगे वाह वाह किस तरह से क़यादत रजा की है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहु। मुझको कमर सफर में नहीं हादसों का खौफ। वाह वाह। मुझको कमर सफर में नहीं हादसों का खौफ। मंजिल से जा मिलूंगा जमानत रजा की है। वाह 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 वाह। मंजिल वाह से वाह जा मिलूंगा जमानत रजा की है। वाह वाह। मंजिल से जा मिलूंगा जमानत रजा की है। बहुत शुक्रिया का, बहुत शुक्रिया। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। जब जब मौका मिला दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा, उम्मीदवार रहूँगा। इसी तरीके से मोहब्बतों के नजराने मौला की बारगाह में पेश फरमाते रहेंगे। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये ज़िक्र, ये मार्फत, ये मोहब्बत, ये इश्क़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। ये थे हमारे साथ शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कमर मुज़फ़्फ़रपुरी साहब, अंजुमन इमामिया, चैनपुर, मुज़फ़्फ़रपुर, बिहार, इंडिया से। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ आप शिरकत फरमाते हैं। दिल की अथाह गहराइयों से आपके लिए दुआएँ रहती हैं। हमारे साथ रहे जनाब अमीना अनवर साहिबा। अमीना अनवर साहिबा ने लिखा, सलाम या मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। मोहब्बतों का सलाम यकीनन मौला कबूल फरमाते हैं। इखलास चाहते हैं मौला, मौला आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए। फिर लिखा अमीना अनवर साहिबा ने, इल्तमास से दुआ प्लीज़, सलामत रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मानूस रहें और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। रिबा फ़ातिमा साहिबा ने लिखा, सुबहान अल्लाह, मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। और फिर अमान रिजवी साहब ने लिखा, सुबहान अल्लाह, मौला आपकी भी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपके दिल की ठंडक रहे। और ताहिर हसनैन साहब ने लिखकर भेजा, या हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारी दिलों की धड़कन है, दिलों की ताज़गी, रूह की रवानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है, ईमान की रवानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है। हम मौला आपकी ज़बान पर ये विरद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमेशा जारी और सारी रखे। आरिफ रिजवी साहब ने लिखकर भेजा, सुबहान अल्लाह, मौला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, सदा आबाद रहें। नज़ाकत लगारी साहब ने लिखकर भेजा, सलाम सलाम मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपके इस कलमा हक़ को कबूल फरमाएँ और सलामती आप पर भी नादिल फरमाए। फिर लिखकर भेजा, लब्बैक या हुसैन मज़लूम करबला, मौला आपकी इस पुकार को 61 हिजरी 10 मुहर्रम की पुकार पर लब्बैक में शुमार फरमाए।
अमान रिजवी साहब ने वाह लिख कर भेजा, यकीनन दाद व तहसीन करना हक बनता है मौला के ज़िक्र पर। मौला आपके दिल को शाद रखे हमेशा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से। अमान रिजवी साहब ने लिख कर भेजा, बेशक मौला आपकी इस ताक़ीकी बात पर कबूलियत अता फ़रमाए, सदा आबाद रहें। नज़ाकत लगारी साहब ने लिख कर भेजा, मज़लूम बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीबी की मज़लूमियत का इकरार यकीन तहारत नसबी का की ज़मानत है। खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नादिल फ़रमाए। सना फ़ातिमा साहिबा ने लिख कर भेजा, वाह मौला आपकी इज़्ज़ात व तहसीन को कबूल फरमाए, सदा आबाद रहें। फिर सना फ़ातिमा साहिबा ने लिख कर भेजा, सुबहान अल्लाह मौला आपकी इस सुबहान अल्लाह दाद व तहसीन को कबूल फरमाए। फिर आरिफ रिजवी साहब ने लिख कर भेजा, सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजना यकीनन अपनी सलामती तलब करने के मुतरादिफ है, क्योंकि मौला सलाम का जवाब अता फरमाते हैं। मौला आप पर सलामती और बरकत नादिल फरमाए। रिजवी असद साहब ने लिख कर भेजा है, बहुत खूब मौला आपको भी सदा आबाद रखें, और इस खूबी को खूब कहना भी अपनी खूबी की दलील होती है। मौला आप पर खूबियाँ नादिल फरमाए। फिर सना फ़ातिमा साहिबा ने दिल की इमोजीज़ बनाकर भेजी हैं, मौला आपकी इज़्ज़ात व तहसीन को कबूल फरमाए। यकीनन मौला पर दिल जान रूह तन बदन सब कुर्बान किया जाए, यही हमारी शराफत है। और फिर सना फ़ातिमा साहिबा ने लिख कर भेजा, वाह मौला की ज़िक्र पर दाद व तहसीन करना यकीनन वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल है, सदा आबाद रहें। फिर अमान रिजवी साहब ने लिख कर भेजा है, सुबहान अल्लाह मौला आपकी इज़्ज़ात व तहसीन को कबूल फरमाए, सदा आबाद रहें। फिर रिजवी असद साहब ने लिख कर भेजा है, वाह सुबहान अल्लाह मौला आपकी भी इज़्ज़ात व तहसीन को कबूल फरमाए। यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र दिलों की ठंडक है, ज़बान खुशी के गीत खुद ही गाने लग जाती है, सदा आबाद रहें। आरिफ रिजवी साहब ने लिख कर भेजा है, वाह माशाअल्लाह चचा मौला आपकी भी तहसीन को कबूल फरमाए। यकीनन आप भतीजे हैं जनाब कमर मुजफ्फरपुरी साहब के, सदा आबाद रहें। मौला आपको भी सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए। फिर ताहिर हसनैन साहब ने लिख कर भेजा है, माशाअल्लाह मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए, और आपको भी नज़र बद से हमेशा खुदावंद मुताल महफूज रखे। और ताहिर हसनैन साहब ने लिख कर भेजा है, माशाअल्लाह मौला सलामत रखे, मौला आपको भी सलामत रखें, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र से मुनव्वर रहें, और सदा से ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपको खुश रखे। खुशी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हो जाए, ये अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर। फिर यहाँ पर भी यूट्यूब के ऊपर भी रिबा फ़ातिमा साहिबा ने लिख कर भेजा, जज़ाकल्लाह मौला आपको जज़ाए खैर दें। फिर इमरान अली साहब ने माशाअल्लाह लिख कर भेजा, आप पर भी अल्लाह ताला रहमत बरकत नादिल फरमाए। फिर सानिया फ़ातिमा साहिबा ने लिख कर भेजा, सुबहान अल्लाह मौला आपकी दाद व तहसीन को कबूल फरमाए। सानिया फ़ातिमा साहिबा ने लिख कर भेजा, माशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी नज़र बद से बचाए। इमरान अली साहब ने लिख कर भेजा है, इमाम अली की विलादत सभी को मुबारक हो। यकीनन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की आमद पर आपने मुबारकबादी पेश की है। मौला आपको भी सदा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बरक़ात इनायत फरमाए रखे। यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत खुद एक बरकत है, रहमत बरकत नादिल हो। और फिर इमरान अली साहब ने लिख कर भेजा, बहुत खूब सदा आप भी आबाद रहें, और ये खूबियाँ आपके भी शामिल हाल रहें। सानिया फ़ातिमा साहिबा ने वाह लिख कर भेजा, दाद व तहसीन आप पर भी हो कि आप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से विलायत के इकरार को दाद व तहसीन की सूरत में अदा फरमा रही हैं, सदा आबाद रहें। रिबा फ़ातिमा साहिबा ने माशाअल्लाह दिल की मोजी बना कर भेजी, सदा आबाद रहें। फिर सानिया फ़ातिमा साहिबा ने सुबहान अल्लाह लिख कर भेजा, सदा आबाद रहें। तहारत हस्बी और नस्बी ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे। फिर सानिया फ़ातिमा साहिबा ने माशाअल्लाह लिख कर भेजा, सदा नज़र बद से महफूज रहें। फ़रहान अली साहब ने माशाअल्लाह लिख कर भेजा, खुदावंद मुताला आप सब पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। आखिरी वक्त आ गया, प्रोग्राम तमाम होने वाला है, लेकिन बाकी रहे रब का नाम, और वो जो अल्लाह तबारक व तआला का चेहरा है, वह यब का वजह रब्बे का जुल जलाल वल इकराम। आइए मिलकर अपने वक्त के इमाम अपनी जान के मालिक के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फ़रज। Sir